कि अगर ब्रोकपा नहीं है तो मोनपा नहीं है, तो मोनपा पूरा जाति का भी एक पहचान है ब्रोकपा, क्योंकि ब्रोकपा से ही आप लोगों को घी चुरपी मिलेगा और घी चुरपी करने के लिए तो आपको ब्रोकपा करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन करेगा अगर ब्रोकपा लोग छोड़ ही रहे हैं तो कौन करेगा? अगर क्योंकि पहले देखा गया था, हम लोग जितना भी इंटरव्यू किया है, सर्वे किया है, तो ब्रोकपा लोगों को सोसाइटी में बहुत ऊपर माना जाता था, क्योंकि जो भी जिसके पास याक होता है वो लोगों को बहुत अमीर माना जाता था। लेकिन अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं तो उसकी वजह से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अभी धीरे धीरे वो लोग मतलब अपना सोसाइटी में बहुत नीचे है और सब लोग ब्रोकपा छोड़ भी रहे हैं, तो ब्रोकपा जो है कम होता जा रहा है। टशी दिल्ली न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं शंग्रीला कॉलिंग इवेंट में। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं WWF इंडिया के मेंबर्स। तो सबसे पहले मैं सभी मेंबर्स को हमारे न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो WWF है इसके बारे में आप ब्रीफली कुछ बोलिए। Hi, thank you for having us in this show. WWF India is a national organization. We also have international chapters. But वेस्टर्न अरुणाचल पे हम काफ़ी साल से काम कर रहे हैं. So हमारा जो फोकस है काम का, कम्युनिटी के साथ मिलके कंजर्वेशन का काम को आगे लेके जाना है. So 2004-2005 में हमारा ये जो लैंडस्केप अप्रोच ये शुरू किया थे. तो पहले हम एक फ्रेमवर्क अप्रोच हमने से शुरू किया था, उसको बोलता है कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया, CCA शॉर्ट फॉर्म में. तो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया मतलब ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल प्रदेश को देखा जाता है, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है लोकल कम्युनिटी के दायरे में रहता है. So it belongs to the local communities, and in some cases it's a de facto, in some cases it's a de jure, but in Arunachal Pradesh it's a de facto owned by local communities. So हमारा अप्रोच ये रहा है कि हम जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आपका मोनपा बेल्ट पे आपका मांगमा वगैरह जो है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, और जो पंचायत है, ये दोनों को सक्षम करके उनका जो जुरिस्डिक्शन पे जो फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज बचा हुआ है उसको कैसे संरक्षण किया जाए. और संरक्षण का मतलब नहीं है कि इट्स जस्ट प्रोटेक्टेड, इट इज़ ऑल्सो लाइक हाउ यू आर जुडिशियसली गोइंग टू यूज़ द forest resources also. Like, you can also talk about NTFP based livelihood, you can also talk about initiative like community based tourism. There is also which is like de facto you are getting certain benefits, like you are getting your wood timber, you are getting firewood, you get fresh water. So all those coming from the natural ecosystems. So we are in what is trying to do is that having a CCA management committee which is ratified by the आपका मांगमा and the panchayat, and these institutions will look after the forest resources and natural resources for a long term. I mean, it's just not like used by this generation, also by the next generations. So this is our broadly work that we are doing, but eventually we are also expanding this approach to the rangelands. What you see currently, you are standing right now, is these are the rangelands, high altitude grasslands, जहाँ पे हमारा जो ब्रोकपा भाई बहन है, so their livelihoods actually depends on these rangelands. Or these rangelands are also very fragile ecosystem for certain ecosystem. I mean, certain keystone species like snow leopard. You also have different species of high altitude ungulates, blue ship से लेके goral and sarrow and all of that. So ये जो ecosystem को हम कैसे बचाया जाए, it also requires some thought process in terms of getting Brokpa in the discussion things and taking their idea, taking their challenges, all of that's taking into considerations, making a plan so that these rangelands become a long-term sustained ecosystems. So in that context,
my colleagues are also doing a very thorough research on rangelands, brooks, what we call, और उसका ब्रोकपा का लाइफ के ऊपर हम काफ़ी डिटेल्स में हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. इसके बारे में मेरा कलीग थोड़ा बताएंगे. जी जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि WWF ये 2-3 सालों से ब्रोकपा के ऊपर स्पेशली काम कर रहे हैं. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो ये 2-3 सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो इसका अभी तक का क्या आउटकम है? एक्चुअली हम लोग 15 ब्रोकपा विलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं. तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकपा लोगों को, अगर ब्रोकपा को जारी रखना है, ज़िंदा रखना है ब्रोकपा ट्रेडिशन को, तो क्या हम लोग को या फिर दूसरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कोलैबोरेशन में हम लोग को क्या सहायता या हेल्प करना पड़ेगा ब्रोकपा लोगों को. क्योंकि पहले देखा गया था, हम लोग जितना भी इंटरव्यू किया है, सर्वे किया है, तो ब्रोकपा लोगों को सोसाइटी में बहुत ऊपर माना जाता था. क्योंकि जो भी जिसके पास याक होता है वो लोगों को बहुत अमीर माना जाता था. लेकिन अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अभी धीरे धीरे वो लोग मतलब अपना सोसाइटी में बहुत नीचे है और सब लोग ब्रोकपा छोड़ भी रहे हैं. तो ब्रोकपा जो है कम होता जा रहा है. और ये भी होता है कि अगर ब्रोकपा नहीं है तो मोनपा नहीं है. तो मोनपा पूरा जाति का भी एक पहचान है ब्रोकपा, क्योंकि ब्रोकपा से ही आप लोगों को घी चुरपी मिलेगा. और घी चुरपी करने के लिए तो आपको ब्रोकपा करना ही पड़ेगा. लेकिन कौन करेगा? अगर ब्रोकपा लोग छोड़ ही रहे हैं तो कौन करेगा? अगर इसको जारी रखना है तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? और हम लोग का मेन एम है कि रेंजलैंड कंजर्वेशन, ग्रासलैंड कंजर्वेशन करना है और की स्पीशीज़ जो स्नो लेपर्ड है उसको कंजर्व करना है. तो ब्रोकपा जो है, हम लोग ब्रोकपा के साथ क्यों हम लोग जुड़े हैं? क्योंकि ब्रोकपा ही उस जगह में जाते हैं, ऊपर जाते हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं. वो जंगल, वो जगह को ब्रोकपा ही अच्छे से जानते हैं. और हम लोगों ने जितना हम लोगों ने बातचीत किया है ब्रोकपा लोगों के साथ, तो उन लोगों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो नियम है, वो काफ़ी अच्छा था और वो इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट को अच्छे से बैलेंस करता था. लेकिन अभी क्या है, नो डाउट कि ब्रोकपा जो लाइफ है बहुत तकलीफ़ का ज़िंदगी है. तो इसकी वजह से ही अभी इजी लाइफ चाहिए तो सब लोग छोड़ रहे हैं. तो इसकी वजह से ही वो रेंजलैंड, वो ग्रासलैंड अभी मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो की स्पीशीज़, अल्टीमेटली जो की स्पीशीज़ होता है, या ग्रेजिंग नहीं करेगा तो घास अच्छे से नहीं उगेगा. तो प्रे जो ब्लू शिप है वो भी, उसका भी पॉपुलेशन में इफेक्ट होगा, जो स्नो लेपर्ड में इफेक्ट होगा इनडायरेक्टली. तो ब्रोकपा को भी हम लोग को ज़िंदा रखना है. तो उसके लिए भी हम लोग ये जानकारी पाने की कोशिश किया है कि ब्रोकपा को अगर ज़िंदा करना है, न्यू जनरेशन्स को अगर फिर से ब्रोकपा को इंटरेस्ट लाना है, ब्रोकपा में इंटरेस्ट लाना है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें निकल के आया कि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि वो लोग घी चुरपी तो ऐसे बेच रहे हैं, लेकिन और भी कुछ अच्छे से प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करके कमर्शियल वे में हम लोग बेच सकते हैं. क्या उनको ट्रेनिंग चाहिए, और फिर उनका जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स है उसको फिर से ज़िंदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा. क्योंकि पहले वो लोग शिप भी रियरिंग करता था ना, शिप भी पालते थे. अभी लेकिन बहुत सारा चेंजेस आ गया कि ज़्यादातर लाइफ स्टॉक अटैक होता है. क्योंकि आर्मी के साथ जो दूसरा कुत्ता आ जाता है वो सब मतलब अटैक करता है, तो उनका लाइफ स्टॉक लॉस बहुत हो जाता है. तो उसकी वजह से शिप रियरिंग भी नहीं है, तो शिप पुल भी नहीं है, तो हैंडीक्राफ्ट भी ऐसे ऐसे गायब होता जा रहा है. सो सब इंटरकनेक्टेड है. तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना के, विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो हम लोग विजन एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ब्रोकपा को ज़िंदा रखने के ब्रोकपा का क्या सपना है, कैसा सपना है. रास्ता चाहिए तो वो लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को रोड वाला रास्ता नहीं चाहिए, हम लोग को बस अपना चौंगड़ी या फिर अपना याक को ले जाने के लिए जो चलने के लिए इजी हो ना, वैसा ही रास्ता मेंटेन करने के लिए चाहिए. एक ट्रेल, मतलब प्रॉपर रास्ता नहीं, ट्रेल चाहिए ऑल वेदर. सो वैसा टाइप का कुछ चीज़ें निकल के आया है. तो वही हम लोग कैसे, किसके सपोर्ट में हम लोग उनका वो इच्छा पूरा कर सकते हैं, वही हम लोग का मकसद है. अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ पे शंग्रीला कॉलोनी में आए और इसके ऊपर आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसी तरह से आप फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं इसको लेकर? ब्रोकपा ही ने जो हमारे जो है अभी एंडेंजर्ड इतने बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ है, तो उनको बचाने के लिए आप फ्यूचर में कौन कौन सा कदम लेने वाले हैं? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी जो स्टॉल लगाए हैं वहाँ पे हम लोग जितना स्टडी किया है, जो भी हम लोग कैमरा ट्रैपिंग से भी जो फ़ोटोज़ निकले हैं, वो सब हम लोग
डिस्प्ले के लिए रखा है ताकि बस्ती वालों को ही पता चले कि उनका ही जगह में क्या क्या जानवर मिलता है और अवेयरनेस वो फैले। और उसको बचाने के लिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग एक अकेला नहीं कर पाएगा, हम लोग को बस्ती वालों के साथ मिल कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल जानवर जो भी है उनका ही जगह में है, तो वो लोग ही अच्छे से रक्षा कर पाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनका जो रेस्पॉन्स है, जैसे वो ब्रुकपा का भी जो रेस्पॉन्स था कि हम लोग को ये करने से अच्छा होगा, उन लोगों से भी इनपुट आता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कभी कभी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर कोई स्टेक होल्डर्स के साथ, दूसरा वेटरनरी डिपार्टमेंट या फिर दूसरा लोगों के साथ भी, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम लोग मिल के कुछ कोलैबोरेटिव कुछ कर सकते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने NRCR के साथ मिल के हेल्थ कैम्प किया है, क्योंकि पिछले सर्वे में मिला था कि ज़्यादा बीमारी होके लाइफ स्टॉक लॉस हो रहा है। तो हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन वही लिया कि हम लोग किसके साथ मिल के क्या काम कर सकता है। तो NRCR के साथ मिल के हम लोगों ने हेल्थ कैम्प किया। तो ऐसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी निकलेगा उसके हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। तो जो अभी आउटकम निकल के आया है आप लोगों का, तो उसको लेकर आपका क्या फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी जैसे भार्गवी बता रही थी कि हमने अबाउट 15 विलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रुकपा भाई बहन हो गए, हमारा कम्युनिटी जो है यहाँ का, वो क्या क्या करना चाहता है फ्यूचर में। तो फिर इस चीज़ को लेकर के ना हम लोग को जो मिला है उसको हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसके बाद उसको हम कंसल्ट करेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स है। इवन हम लोग एक स्टेक होल्डर मीटिंग रखेंगे अलग से, एक तवांग के लिए अलग से रखेंगे और एक वेस्ट कामेंग के लिए अलग से रखेंगे। फिर उसको हम लोग कौन से डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट्स के को लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रुकपा टूरिज़्म की बात हमें बताया है हम ब्रुकपा भाई बहनों ने, उसको हम लोग शायद टूरिज़्म डिपार्टमेंट को लेकर के जाएंगे। इस तरीके से वेटनरी वाला रिलेटेड टू वेटनरी थिंग्स हम लोग वेटनरी डिपार्टमेंट को लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से वी आर प्लानिंग टू डू इट। एंड इसको हम लोग हायर लेवल में लेकर के, क्योंकि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी ब्रुकपास में बहुत इंटरेस्ट है, रेंज लैंड में बहुत इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग हायर लेवल में पॉलिसी में कुछ डेवलप करने का हम दिस इज़ आवर प्लान। तो WWF के मेंबर्स आप सभी को मैं हमारे चैनल में आए और आपने इस अवेयरनेस को फैलाया, तो आप सभी को हमारे न्यूज़ ओक्लॉक चैनल के द्वारा और हमारे जितने भी लोग मनपा लोग जो हमारे न्यूज़ ओक्लॉक चैनल देख रहे हैं, उन सब के द्वारा आप सबका हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।